हाय गाइस, होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हमारा ये जो बैच है इसका टारगेट है उत्तर प्रदेश पीसीएस के थ्रू जो दो एग्जाम्स अभी करंट में कराए जा रहे हैं। एक आपका आरओ का पेपर है, आरओ एआरओ जिसको आप कहते हैं, और दूसरा जो पेपर है आपका वो सीसैट का पेपर होगा। ठीक है, इन दोनों एग्जाम को फोकस करते हुए हमने ये कोर्स को डिजाइन किया है। ठीक है, जिस कोर्स में अभी तक हमने कैलेंडर के 3 वीडियो अपलोड किए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मैंने कुछ पीवाईक्यू तो वीडियो के दौरान ही दे दिया था, लेकिन हाँ, इसका एक स्पेशल पीवाईक्यू का वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन वो क्लॉक एंड कैलेंडर यानी कि घड़ी और कैलेंडर का एक कंबाइंड करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो का प्लान किया है कि मैं क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए अलग से आपको एक पीवाईक्यू दे दूंगा। फिलहाल जो पीवाईक्यू इसके साथ कवर हो रही है दैट इज एडिशनल फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, घड़ी एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है सारे बच्चे, ठीक है ना, मतलब अवगत हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसको नहीं पता हो कि घड़ी क्या चीज होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं घड़ी के बारे में, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है समझना। अगर आप यहां देखो तो मैंने यहां पे 3 हैंड लिखे हैं। ये आपका आवर हैंड लिखा है, जिसको हिंदी में घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका मिनट का सुई है। दूसरा आपका क्या है, मिनट वाली सुई है, या मिनट वाली सुई पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है ना, मिनट वाली सुई। और अगर चाहें तो इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर ले, घंटे की सुई ना कह के इसको घंटे वाली सुई कर लेते हैं। ठीक है ना, घंटे वाली सुई। ठीक है, घंटे वाली सुई। ठीक है, और ये जो रेड वाला है मेरा, जो सबसे बड़ा है, वो क्या होता है आपका सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई। अब थोड़ा समझते हैं कि मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं। एक बात समझना, घड़ी में जो सबसे बड़ी सुई होती है, घड़ी में जिसकी लंबाई लंबाई में जो सबसे बड़ी होती है, उसको हम सेकंड वाली सुई कहते हैं। ठीक है, उससे छोटी वाली को मिनट वाली सुई कहा जाता है, और जो सबसे छोटी होता है, जो सबसे छोटी सुई होती है, उसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस घड़ी से समझाने की कोशिश करूं तो आपको खुद समझ में आ रहा है, इस पिक्चर में सबसे बड़ी वाली सुई ये रेड वाली है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी सेकंड वाली सुई। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सेकंड वाली सुई। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको सेकंड हैंड। ठीक है ना, सेकंड वाली सुई। ठीक है, ये क्या हो जाती है आपकी सेकंड वाली सुई हो जाएगी। उससे छोटी आपकी ये मिनट हैंड है, इसको हम एमएच से इंडिकेट करते हैं, और सबसे छोटी आपकी आवर हैंड होती है, जिसको हम एच से इंडिकेट करेंगे। तो आगे चल के ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे शॉर्ट यूज करना होगा, शॉर्ट टर्म, तो मैं सेकंड सुई के लिए एसएच यूज करूंगा, मिनट सुई के लिए एमएच यूज करूंगा, और घंटे वाली सुई मतलब आवर हैंड के लिए मैं एचएच यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा, एक बात यहां पे गौर करने वाली क्या बात है, और जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में मिनट हैंड का रोल नहीं होगा। आपके एग्जाम में मिनट हैंड से क्वेश्चंस बेसिकली जब टाइमिंग दिया रहेगा या थीटा फाइंड आउट करना होगा, उस समय मिनट हैंड का रोल नहीं होगा। हाँ, कुछ बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें मिनट्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन की घड़ी में जो सुइयां होती हैं, ठीक है ना, उसमें किसका क्या नाम होता है। ठीक है, अच्छा, पैरेलली यहाँ पे एक चीज और समझना है आपको। क्या समझना है भाई, तो मेरे ख्याल से ये बात से तो सारे बच्चे अवगत होंगे कि एक घंटा जो होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है। ये 60 मिनट के बराबर होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो एक मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। वो 60 किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस पूरे घंटे को ही मिनट में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसको 60 इंटू 60 मतलब टोटल एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। टोटल एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन हमें आगे चल के करने होते क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया
कि घड़ी में सबसे लंबाई में सबसे लंबी जो सुई होती है उसको सेकंड वाली सुई कहते हैं, उससे बीच वाली मंझली जो सुई होती है उसको मिनट सुई कहते हैं, और सबसे छोटी जो सुई होती है उसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं, यानी आवर हैंड कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कन्वर्जन समझा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और अगर हम 1 घंटे को डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो 3600 सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। अभी तक ये डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब बात करें, एक और चीज यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम में जैसा मैंने कहा कि सेकंड वाली सुई का कोई रोल नहीं होगा, तो अब आपके पास बचे सिर्फ ये दोनों, मतलब एक बच्चा आपका घंटे वाली सुई जिसको हम एच कहेंगे मतलब आवर हैंड, और एक बच्चा आपकी मिनट वाली सुई मतलब एमएच। तो लेंथ वाइज देखा जाए तो एमएच बड़ा होगा, एच छोटा होगा। अगर इनकी लंबाई कंपैरिजन किया जाए तो एमएच बड़ा होगा और एच छोटा होगा। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था किसके बारे में, घड़ी के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1 by 1 सुई के बारे में, घंटे वाली सुई की अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना है, अभी हम इनके रोटेशन पे बात करेंगे। ठीक है ना, ये घूमने पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, या इस टाइप की चीजें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि आपको पता है कि अगर एक बिंदु पर अगर कोई कोण बनता है, अगर एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब जरा सोचो, अभी जैसे इस घड़ी में हम देखें तो मेरे घंटे वाली सुई 1 पर है, मेरी घंटे वाली सुई क्या है, 1 पर है। अगर मान लो वो इस दिशा में घूमते हुई वापस से इसी जगह पहुंचती है, तो मैं कहूंगा कि उसने 360 डिग्री का क्या किया, रोटेशन किया, वो 360 डिग्री क्या हुई, घूमी है। ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर मैं कोण की बात कर रहा हूं तब तो वो 360 डिग्री के बराबर है। अगर मैं कोण की बात कर रहा हूं तब तो उसने 360 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, अपने एक पोजीशन से अपने दूसरे पोजीशन पे आने में कितने डिग्री का कोण बनाया है, 360 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, अब अगर मैं इसी बात को आवर में कहूं, घंटे में कहूं कि इस दौरान उसने कितने घंटे कवर कर लिए, तो आप देखोगे कि जब वो एक पोजीशन से मतलब उसी पोजीशन को वापस से रिगेन करता है, ठीक है, अपने पहले जिस जगह पे वो था अगर वो उसी जगह पे वापस पहुंचता है, तो इस दौरान उसने टोटल 12 घंटे कवर किए। कितना कवर किया है, 12 घंटा कवर किया है। मतलब 12 घंटा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। 12 घंटा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां से, ठीक है, ये तो आप बोल सकते हो कि ये आपका वक्त हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वक्त। ठीक है, यानी कि समय हो गया, ये आपका वक्त हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, 360 डिग्री की दूरी ले रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए वक्त कितना लिया उसने, 12 घंटे। तो बच्चा अगर मैं यहां से चाल निकालूं तो आप सभी को पता है चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। वक्त को आप समय भी कह सकते हैं। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी करी इसने, तो भैया इसकी चाल थी 360 डिग्री, मतलब दूरी कितनी थी 360 डिग्री की, और समय कितना लगा इसको, 12 घंटे। ठीक है, पर ध्यान रखना ये जो कन्वर्जन निकाला जाता है वो पर मिनट निकाला जाता है। ठीक है, तो 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको कट करेगा 6 टाइम्स में, और ये इसको कट करेगा 2 टाइम्स में। मतलब इसकी चाल क्या हुई, 1/2 पर मिनट। इसकी चाल क्या हुई, 1/2 पर मिनट। ठीक है, मैं वापस से इसको एक बार रिकैप कर देता हूं बच्चा। देखो, मैंने कहा कि अगर मैं एक बिंदु पर एक कोण को फाइंड आउट करता हूं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो सबसे पहले मैंने 360 डिग्री लिखा। ठीक है, अब जब आवर हैंड यानी घंटे की सुई एक कंप्लीट रोटेशन लेती है, एक बार कंप्लीट घूमती है, तो इस दौरान कितना घंटा घूमती है वो, तो वो 12 घंटे घूमती है। तो मतलब ये आपको क्या बिहेव करेगा, दूरी, और ये क्या बिहेव करेगा, आपका समय। तो यहां से चाल निकाला गया। चाल का बेसिक फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता होगा, चाल होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, क्योंकि स्टडी जो होती है वो पर मिनट में होती है, इसलिए इस 12 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60। नॉर्मल कैलकुलेशन है, वैल्यू कितनी आती है, 1/2 मिनट आती है। ठीक है, एक और बात यहां पे मैं एड ऑन करूंगा जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, अगर आप इसको भी पर मिनट में कन्वर्ट नहीं करते, अगर आप इसको पर मिनट में नहीं कन्वर्ट करते, थोड़ा बाहर के अवॉइड करना नॉइज को। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे पर मिनट को अवॉइड कर देता हूं तो सोचो अगर ये
360 डिग्री को मैं 12 से डिवाइड करता हूं, 12 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 12 घंटे हुए तो 12 से डिवाइड करता हूं, तो ये किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ध्यान रखना, एक अंतराल मतलब 1 घंटा और या एक अंतराल कह सकते हो, ये कितने के बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। आगे चल के जब हम कोण वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि जो 12 से 1 अगर हम मूव करते हैं तो कितना मूव किया हमने? 30 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि बताओ 2 से 5 अगर आप मूव कर रहे हो तो कितना डिग्री कोण बना? तो 2 से 3 एक अंतराल, 3 से 4 दो अंतराल, 4 से 5 3 अंतराल, तो मतलब 3 गुना 30 टोटल 90 डिग्री बना। ठीक है, 3 गुना 30 टोटल 90 डिग्री बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आवर हैंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे मिनट हैंड की, मतलब मिनट वाले सुई की। देखो, अब मिनट वाले सुई में वापस से अगर मैं ये कहता हूं कि ये कंप्लीट अगर रोटेशन करता है तो 360 डिग्री मूव करता है। कितना मूव करता है? 360 डिग्री मूव करता है। लेकिन इस 360 डिग्री मूव के दौरान, क्योंकि ये मिनट वाली सुई है तो आपको पता है मिनट वाली सुई अगर एक जगह से घूमते हुए वापस उसी जगह पे पहुंचती है तो वो मात्र 60 मिनट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वो मात्र 60 मिनट के बराबर होती है। मतलब इस बार दूरी आपकी वही रहेगी, जबकि समय आपका कितना हो जाएगा? 12 घंटे की जगह मात्र 60 मिनट हो जाएगा। मात्र कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो यहां से बच्चा चाल निकालो तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। मतलब जो मिनट वाले सुई है उसकी चाल क्या हो गई? उसकी चाल हो गई 1 मिनट में 6 डिग्री। और वहीं बात करें आवर हैंड की यानी घंटे वाली सुई की, तो उसकी चाल क्या थी? उसकी चाल थी 1 पर मिनट 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री वो रोटेट करता था 1 मिनट में। इतनी बात क्लियर होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो कम से कम। देखो, मैं सब्सक्राइब करने के लिए किसी को नहीं कहता हूं, लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि मैक्स टू मैक्स ऑडियंस तक पहुंच सके। और जो बच्चे नीडी हैं, खासकर पीएससी के, जो यूपीपीएससी वाला जो बोल सकते चैनल वीडियोस है, कंटेंट ये बहुत लिमिटेड है, तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच नहीं पाता और मैक्सिमम पेड कंटेंट है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर जरूर करें। यहां तक क्लियर है बच्चा? अब देखो, दोनों में एक रिलेशन समझो। मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं इसकी चाल बात कर रहा हूं, मिनट हैंड की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मिनट वाले सुई की बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा मिनट वाली सुई में, मिनट हैंड में 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है। वहीं अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो वो 1 मिनट में कितना चलती है? वो 1 मिनट में चलती है आपकी 1/2 डिग्री। कितनी चलती है? 1/2 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई? वो कितना चलती है? 1/2 डिग्री। तो बच्चा आपको क्या करना है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं ताकि पता चले कि मिनट, देखो मिनट वाली सुई 6 डिग्री चली और घंटे वाली सुई आधा डिग्री चली, तो मिनट वाली सुई कितनी ज्यादा चली? तो मिनट वाली सुई चली 6 माइनस 1/2 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 होल 1/2 डिग्री, मतलब 11/2 डिग्री पर मिनट। 5.5 डिग्री वो क्या चल रही है? ज्यादा चल रही है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 11/2 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 11/2 डिग्री हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी आपने देखा कि हमने मिनट हैंड का कैलकुलेशन कर लिया, हमने आवर हैंड का कैलकुलेशन कर लिया, कैसे दिखते हैं, कैसा रोटेशन होता है, क्या रिलेशन है, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं 0 डिग्री कोण को। ठीक है, देखो बेसिकली एंगल तो कोई भी बनेगा, लेकिन अभी जो इनिशियल बेसिस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो मैं करूंगा 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का। मतलब 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये मेन एंगल है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो अगर आप एक बार दिमाग को थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करना और दिमाग को थोड़ा शांत करना और मुझे बताओ
आपने अपनी घड़ी में एग्जैक्ट टाइम करने का मतलब 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock मिनट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा टाइम सोचना है जिस समय आप देखोगे कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन में दिखती है, वो दिखती है 12 o'clock पे। कितने बजे दिखती है? 12 बजे दिखती है। कितने बजे दिखती है? 12 बजे दिखेगी कि दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर में है। बाकी ऐसा कोई ऐसा समय नहीं होगा एग्जैक्ट में। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2:10 में भी तो ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2:10 मत बोलो। क्या 2 o'clock में ऐसा होता है? बोलोगे नहीं। क्या 3 o'clock में ऐसा होता है? बोलोगे नहीं। फिर बात आती है ऐसे क्यों समझना, ऐसे इसलिए समझना ताकि आपको कोई चीज याद नहीं करना पड़े, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, ठीक है। यहां पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो अभी मैंने आपको बताई लास्ट स्क्रीन पे, कि जो आपकी आवर हैंड होती है और जो मिनट हैंड होती है उसके बीच में 11.5 डिग्री का अंतर होता है। 11.5 डिग्री का क्या होता है? अंतर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं से एक जनरेशन और आता है, एक पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा कि आपकी आवर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई अपने पहले पोजीशन पे आने में, जो पोजीशन अभी अगर उसी पोजीशन को उसको वापस से अचीव करना होता है तो उसको 1 घंटा 5 होल 5/11 मिनट का वक्त लगता है, जिसको आप रफली 720/11 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा 5 होल 5/11 मिनट। यहां से इसको हटा दीजिए, एस नहीं आएगा, 1 घंटा हुआ सिर्फ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो रफली देखो, 12 बजे आपको ये सिनारियो मिला, फिर अगला सिनारियो आपको मिलता है 1:01 पे। तो पूरा 12 से 1 घंटा तो पहले हुआ, तो 1 घंटा वो, और क्योंकि ये 5 मिनट बाद हो रहा है तो 1 घंटा 5/11 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाता है। अगर आपको अगला याद हो तो ये संभावना तब होती है जब 2:10 होता है। जब 2 कितना होता है? 10 मिनट होता है। वापस से सोचो, 1:05 से लेके पहले तो वो 2:05 किया, तब तक 1 घंटे हो गए, और 2:05 के बाद 5 मिनट और एक्सटेंड करेगा, तब तक कितना हो जाता है? 2:10, तो मतलब 1 घंटा 5 मिनट हो रहा है। फिर वो सिनारियो आपको कब मिलती है? वो सिनारियो अगली मिलती है आपको 3:16 पे। 3:16 अब कैसे हो गया? देखो, 3:16 के लिए अगर आप देखोगे तो 2:10 तो था ही, 2:10 में 1 घंटा जोड़ो। जब 2:10 में आप 1 घंटा जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा? 3:10, और 3:10 में 5 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3:15। और अभी जो फ्रैक्शन में 5/11 सब काउंट हो रहा था, तो उसके कारण एक और बढ़ जाता है, तो आपको क्या दिखता है? 3:16 पे दिखता है, ठीक है। चलो, ये तो होगी बेसिक चीजें जो मुझे यहां एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। हाँ, अब देखो, अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप घड़ी को अच्छे से शांत मन से ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 0 डिग्री आपको कितने बजे मिलती है? 12 बजे मिलती है, ठीक है। ठीक, आपने कितने एग्जाम्पल दिए मुझे? एक एग्जाम्पल दिया। फिर एक ही ऐसा वक्त हो सकता है संभव जिस समय 0 डिग्री कोण, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ दिखेंगे। तो यहां से एक पहला हिंट मिला कि ये चीज एक अंतराल में एक बार हो सकती है। एक अंतराल में ये घटना एक बार हो सकती है, एक बार। कहने का मतलब कि 12 से 1 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3, अगर जिसको मैं अंतराल कहा था अभी लास्ट वाले स्क्रीन पे कि 12 से 1 को एक अंतराल मान लेंगे, 1 से 2 को दूसरा अंतराल मान लेंगे, 2 से 3 को तीसरा अंतराल मान लेंगे, तो मतलब एक अंतराल में ये एक बार होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी कहा कि घड़ी को अपने पोजीशन को रीगेन करने में 1 घंटा 5 होल 5/11 मिनट लगता है, तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि सर क्योंकि 12 बजे अगर मुझे एग्जैक्ट दिखता है, तो अगला जो वक्त होगा जिस समय ये ओवरलैप करेंगे वो होगा 1:05। यानी कि ये वो इंटरवल हुआ, ये वो अंतराल हुआ जिसके बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बना। मतलब 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बना। अगर किसी को डाउट हो तो घड़ी ना एक बार लेना हाथ में और उसको रोटेट करके देखना, एनालॉगी वाली घड़ी। मैं क्या कर रहा हूं वापस से समझना। मैंने कहा 1 घंटा 5 होल 5/11 मिनट लगता है घड़ी को पोजीशन रीगेन करने में।
पोजीशन रीगेन करने का मतलब वो जिस सिचुएशन में था। तो अगर क्योंकि अगर मैं यहां पे देखूं दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये पोजीशन मुझे वापस से मिले कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो मतलब आपको 1 घंटा तो घंटा, उसके बाद 5 मिनट और, मतलब 1:05 पे, तो मतलब 12 से 1 के बीच में ऐसी कोई संभावना नहीं आएगी जिस समय ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, उसके बाद तो भैया 1:05 में करने का मतलब 1 और 2 के बीच में वो कौन सा वक्त आया, 1:05। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कौन सा वक्त आया, 2:10। 3 और 4 के बीच में कौन सा वक्त आएगा, 3:16। ऐसे करके टाइम आते रहेगा। ठीक है, जब आप घूमते घूमते यहां होगे तो आप वापस से देखोगे ये जो इंटरवल है इसमें आपको करीबन 10:55 के आसपास में ऐसा फॉर्मेशन होता है जिस समय घड़ी आपकी कुछ हद तक इस प्रकार यहां पे होती है, कुछ हद तक इस प्रकार यहां पे होती है। ठीक है, यानी कि 10:55 के बाद अगर मैं 1 घंटा 5 मिनट जोड़ूंगा तो वो वापस से 12 पे पहुंच जाएगा, मतलब ये इंटरवल भी मिसिंग है, मतलब 11 से 12 का इंटरवल और 12 से 1 का इंटरवल मिसिंग है जिस समय 0 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, अब आपको क्या क्या ध्यान रखना और कैसे कैसे ध्यान रखना वो देखो, क्योंकि आपने एग्जाम्पल लिया कि सर 12 बजे एग्जैक्टली आपका 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, 12 बजे एग्जैक्टली 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, मतलब 12 से 11 का इंटरवल, मतलब उससे जस्ट पहले का इंटरवल और 12 से 1 का इंटरवल जस्ट उसके बाद के इंटरवल में ये घटना नहीं घटती है, ये घटना नहीं घटती है। ठीक है, ये घटना नहीं घटती है। तो टोटल 12 घंटे में टोटल कितना अंतराल होगा, तो आप बोलोगे सर 12 घंटे में टोटल 12 अंतराल होगा, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि 12 अंतराल में से 2 अंतराल तो कैंसिल हो गया, कौन कौन, 11 से 12 और 12 से 1। तो भैया इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बचा आपके पास, 10 बचा, 10 बच गया आपके पास। ठीक है, और एक टाइम आपके पास एग्जैक्टली 12 बजे आया था, जो अंतराल का पार्ट नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग है। ठीक है, तो मतलब एक टाइम और होता है जो एग्जैक्टली 12 बजे एंगल फॉर्म होती है, तो मतलब 1 प्लस और कर दो, टोटल 11 बार, 12 घंटे में टोटल 11 बार ऐसा सिचुएशन आएगा जिस समय 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। मैं वापस से समझा देता हूं, देखो मैंने कहा कि आप पहले 12 घंटे वाली घड़ी जो अपने घर में नॉर्मल घड़ी होती है उसको लीजिए, 12 घंटे का मतलब 12 अंतराल होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि जिस समय एग्जैक्ट टाइम पे दिखा था उससे पहले वाले अंतराल में और उसके बाद वाले अंतराल में ये संभव नहीं है, तो उसके कारण मैंने -2 किया तो हम 10 अंतराल पे पहुंचे, यानी 10 बार ऐसा संभव हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे +1 क्यों किया कि एग्जैक्टली 12 बजे भी एक एंगल फॉर्म किया होगा, तो मतलब 11 बार। ठीक है, तो अगर बच्चा 12 घंटे में अगर ये चीज 11 बार हो रही है, मतलब 0 डिग्री एंगल 11 बार बन रही है, तो पूरे एक दिन में मतलब 24 घंटे में, एक दिन कह लीजिए या 24 घंटा कह लीजिए, उसमें कितनी बार बनेगा, 11 गुना 2 मतलब कि 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो अब आपको यहां से क्वेश्चन कितने जनरेट हो सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो अगर कोई पूछता है 12 घंटे में पूछेगा 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे 11 बार। वहीं अगर आपसे पूछता है कि नहीं भैया 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे 22 बार। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 0 डिग्री एंगल किस अंतराल में नहीं बनता है, तो भाई वो अंतराल होता है आपका 11 से 12, 11 से 12 एंड 12 से 1। ये वो अंतराल है जहां पे 0 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं होता है, जहां पे 0 डिग्री एंगल फॉर्मेशन नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और ये क्लियर हो गया ना तो अब आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी एंगल्स के साथ अभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट में दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार जरूर सुन लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने कोण लिखा है 180 डिग्री। अब देखो बहुत सारी चीजें कैसे कैसे क्लियर होगी। 180 डिग्री, तो आप वापस से दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि 180 डिग्री कब दिखेगी एग्जैक्ट टाइम में, तो आप कहोगे सर 6 o'clock पे, 6 बजे। तो भाई अगर 6 बजे वो ऐसा वक्त है जिस समय मुझे 180 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एक ही लिया है, तो मतलब एक अंतराल में ये कितनी बार फॉर्म किया होगा, एक ही बार फॉर्म करेगा। कितनी बार फॉर्म करेगा, एक ही बार फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखो कितने जवाब मिल गए तुम्हें। 6 बजे, क्योंकि तुमने कहा 6 बजे, तुमने भी कहा बच्चा कि सर 180 डिग्री बनेगा,
तो मतलब इससे पहले वाला अंतराल कौन होगा 5 से 6, और इसके बाद का अंतराल कौन होगा 6 से 7। ये वो अंतराल है जहां पे 180 डिग्री नहीं फॉर्म करेगा, जहां पे 180 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब वापस से देख लो, अगर एक अंतराल में एक बार तो आप कहोगे सर 12 अंतराल में तो 12 बार होना चाहिए था। कितनी बार होना चाहिए था 12 बार, लेकिन अभी आपने 2 अंतराल मना कर दिया, तो 12 माइनस 2 कर लो, कितना हो गया 10, और एक एग्जैक्टली 6 बजे फॉर्म हो रहा है तो 10 में एक ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 11। तो जो कंडीशन आपकी 0 डिग्री की थी वैसी ही कुछ हद तक आपको 180 डिग्री की मिलती है। अब क्वेश्चन फॉर्म कर लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बताओ 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार फॉर्म होगी, कितनी बार बनेगी, तो आप कहेंगे 11 बार। 24 घंटे में या एक दिन में कितनी बार फॉर्म करेगी, आप कहेंगे 22 बार। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ 180 डिग्री एंगल किस अंतराल में नहीं बनेगी, किस अंतराल में नहीं बनेगी, तो आप कहेंगे सर 5 से 6 एंड 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में यह संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़े, घड़ी देखो आंसर जवाब दोगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री, देखो अभी तक मैंने तुम्हें एक एक फिगर दिया था, 0 डिग्री में भी और 180 डिग्री में, लेकिन 90 डिग्री में 2 दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री के लिए 9 बजे भी 90 डिग्री बन रहा है और 3 बजे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो अब इस बार आपने 2 एग्जाम्पल दिए, 2 टाइमिंग दिए। इसका मतलब 2 टाइमिंग दिए, एक तो आपने कितने बजे दिया 9 बजे कहा है, और एक आपने कहा है साथ साथ किस तरह 3 बजे। एक तो कहा आपने 9 बजे और एक कहा आपने 3 बजे। और इससे एक बात समझ में आया कि एक अंतराल में, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, इसका मतलब ये 2 बार फॉर्म किया होगा। कितनी बार फॉर्म किया होगा? 2 बार फॉर्म करेगा। ठीक है, कितनी बार फॉर्म करेगा? 2 बार फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पॉज करना, यहां पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं, दोनों में एक चीज ऐड कर दूं। बहुत बार अगर आपसे ये कह दिया जाए, और जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि दोनों सुई एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, तो बताइए कितनी बार ये फॉर्म करा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि दोनों सुई अगर एक सीधी रेखा में है, ठीक है, इस समय आपसे ये नहीं कहा गया कि वो सेम दिशा में है। सेम दिशा कहने का मतलब आपका 0 डिग्री होता है, जिसमें दोनों हैंड एक ही साइड में होता है, और इसमें होता है विपरीत दिशा में। कितनी बार? एक ऊपर बार, एक नीचे बार। तो अगर बोलता है कि भाई दोनों सुई एक ही दिशा में हो सकती है, कितनी बार? तो आप बोलोगे 22 बार। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। अगर आपसे वो बोलता है कि नहीं भैया बताओ दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब 180 डिग्री, आप वापस से कहोगे 22 बार। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दिशा की बात ना करे, वो सिर्फ ये बोले कि वो दोनों सुई एक ही बोल सकते हैं सीधी रेखा में रखी गई है, तो क्या सिर्फ 0 डिग्री कंसीडर करेंगे या सिर्फ 180 डिग्री कंसीडर करेंगे या दोनों करेंगे? तो अब आपको मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको लगता है सिर्फ 0 डिग्री करेंगे तो आप उसका जवाब दीजिए कि सर अगर सिर्फ 0 डिग्री करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 22 बार आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ 180 डिग्री करेंगे तो आप वापस से बोलिए नहीं सर 22 बार। लेकिन अगर आपको लगता है कि 0 डिग्री भी आ जाएगा और 180 डिग्री भी आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 44 बार। तो अभी आपको सोच के देना है कि जब क्वेश्चन ये कहा गया कि दोनों सुई एक सीधी रेखा में होगी, ठीक है, तो ये पूरे दिन भर में कितनी बार संभव है? 22 बार, 22 बार और 44 बार, वो आपको डिसाइड करके देना है। ठीक है, चलो वापस यहाँ आते हैं। अभी आपने देखा बेटा कि 90 डिग्री एंगल के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 9 बजे और 3 बजे। ठीक है, एक अंतराल में 2 बार बनेगा क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल लिया। ठीक, अब यहीं पे बहुत सारी चीजें और आएंगे क्लियर होके। क्या क्या आएंगे देखो, अगर मैं यहां पे देखूं इस वाले एग्जाम्पल में 9 बजे एग्जैक्ट फॉर्म हुआ है, मतलब ये वाला जो अंतराल होगा 9 से 10 का और 8 से 9 का, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर आना चाहिए जैसे बाकी सारे में आया है। ठीक है, और उसी प्रकार अगर ये 3 बजे फॉर्म हुआ है तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में भी कोई अंतराल, मतलब बोल सकते इश्यूज आने चाहिए, डिफिकल्टी आनी चाहिए। अब वो डिफिकल्टी क्या है, कैसी है, वो समझिए। देखो, क्योंकि अभी तक वो एक बार फॉर्म होता था तो उसके आगे पीछे इंटरवल में एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा था। ठीक है,
लेकिन क्योंकि यहां पे 2 बार एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री एक अंतराल में, तो इसलिए आगे पीछे वाले अंतराल में एंगल फॉर्म नहीं होगा ऐसा नहीं है, कोण नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। जो कोण 2 बार बनना था वो कोण मात्र एक एक बार बनेगा। वो 2 बार कोण ना बन के कितनी बार बनेगा, एक एक बार बनेगा। यानी एरर है, पर एरर ये नहीं कह रहा कि एकदम 0 हो जाएगा, वो बोल रहा है एक एंगल कम बन रहा है। क्योंकि हर अंतराल में, जैसे अगर आप 4 से 5 की बात करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर मैं कहूं तो करीबन 4:05 पे एक बार 90 डिग्री बना हुआ 4 से 5 के बीच में, और दूसरी बार अगर आप देखोगे तो करीबन वो आपका बनेगा 4:35 में, जहां पे आपको देखेगा कि 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 2 बार बनता है, लेकिन इनके बीच में ऐसा संभव नहीं हो पाता। कब कब? 9 से 10, 8 से 9, और सिमिलरली 2 से 3 और 3 से 4। तो एरर कितने अंतराल में आ रहा है? एरर आपको आ रहा है टोटल 4 अंतराल में। तो जरा सोचो, अगर एक अंतराल में 2 बार, तो आप कहोगे सर अगर एक अंतराल में 2 बार आया, ठीक है, मुझे एरर कितने अंतराल में मिल रहा है? 4 अंतराल में। तो बचे कितने? 8 अंतराल। तो 8 अंतराल में कितनी बार हो जाएगा ये? 8 अंतराल में ये हो जाएगा 2 गुना 8, मतलब 16 तो यही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 12 से 1 के बीच में भी 2 बार, 1 से 2 के बीच में भी 2 बार, 11 से 12 के बीच में भी 2 बार, 10 से 11 के बीच में भी 2 बार, ऐसे करके देखोगे तो 8 अंतराल मिलते हैं। तो 8 अंतराल में 2 बार मतलब 16 बार, ठीक है। ये अगर मैं आप बोलो तो मैं अंतराल लिख भी देता हूं आपके लिए। 10 से 11 है, 11 से 12 है, 12 से 1 है, और 1 से 2 है। इसमें कोई एरर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगला 4 कौन हो जाएगा आपका? 4 से 5, 5 से 6, ठीक है, 6 से 7 और 7 से 8। ये वो अंतराल है जिसमें 2 बार फॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक एक बार किस में किया होगा? एक बार 4 अंतराल में करेगा। कौन कौन? तो भैया वो हो जाएगा आपका 8 से 9, 9 से 10, 2 से 3 और 3 से 4। ये वो अंतराल है जहां पे एक एक बार करेगा। और एग्जैक्टली कितनी बार किया है? 2 बार। तो 1 गुना 2, 2 बार। कहां कहां? एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूं कि टोटल ये एंगल कितनी बार फॉर्म हुआ, तो ये टोटल एंगल फॉर्म हुआ है 22 बार, ठीक है ना, 22 बार। लेकिन कितने घंटे में? 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो इसका मतलब 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में कितनी बार हो जाएगा? 22 गुना 2, 44 बार ये चीज होगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा, मान लीजिए किसके केस में? 90 के केस में। बताओ वो कौन सा अंतराल है जिसमें एंगल एक बार फॉर्म होता है? तो आप कोई भी एग्जांपल, क्योंकि आपको पता है कि 3 बजे एग्जैक्ट फॉर्म हुआ था, 9 बजे एग्जैक्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो 9 से आगे पीछे का इंटरवल ले लीजिए। 9 से 10 में भी एक बार बनेगा, 8 से 9 के बीच में भी एक बार बनेगा, 2 से 3 के भी बीच में एक बार बनेगा, और 3 से 4 के बीच में भी एक बार बनेगा, ठीक है। तो ये वो अंतराल है जहां पे इश्यूज आती है, जहां पे ग्लिच होता है। बाकी सारे अंतराल में 2 बार फॉर्म होंगे, ठीक है बेटा। तो आपसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन 12 घंटे के लिए भी पूछ सकता है, और आपसे क्वेश्चन 24 घंटे के ऊपर भी पूछ सकता है। होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब आज के लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? वो आपको बस ये बताना है कि अगर आप 11 से 6 मूव कर रहे हैं, मतलब आप यहां से यहां आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना, 11 से 6 आना, ये नहीं कि इधर चल जाना, 11 से 6 आना। 11 से 6 आ रहे हैं, तो आपको ये मुझे बताना है इस दौरान 180 डिग्री कितनी बार बना होगा। 180 डिग्री कितनी बार बना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, ठीक है। अब देखो, एक लास्ट स्लाइड जो आज के लिए है कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका ये क्वेश्चन है कि बताओ एक दिन में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितनी बार 0 डिग्री बनता है? तो आप कहेंगे 22 बार, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक दिन में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनता है? अगेन 22 बार। इसमें बार लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि 22 क्या है, ठीक है। और एक दिन में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? तो भाई 44 बार। तो ये एक बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, और जो मैंने आपको समझाया है इसके आगे इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होगा, इनकी जो एप्लीकेशंस होती है, हम उसके ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।